हेलो बच्चों, मैं मेजर धनंजय सिंह, पीडी इंटर कॉलेज गायघाट। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने बहुपद के कुछ भाग पढ़े थे, लेकिन कुछ भाग उसके शेष रह गए थे, जिसको आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम चलते हैं बहुपद के शून्यक। आप इसे अंग्रेजी में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं। यदि व्यंजक px x में बहुपद हो, तब एक वास्तविक संख्या अल्फा बहुपद px का शून्यक कहलाती है। px का शून्यक कहलाती है यदि और केवल यदि और केवल यदि p अल्फा इज इक्वल टू 0। फिर ध्यान दें, यदि व्यंजक px x में बहुपद हो, तब एक वास्तविक संख्या अल्फा बहुपद px का शून्य कहलाती है यदि और केवल यदि px इज इक्वल टू p अल्फा इज इक्वल टू 0। अब इसकी अंग्रेजी में परिभाषा देख लें। ए रियल नंबर अल्फा is called a zero of the polynomial a real number alpha is called a zero of the polynomial px is equal to 0 polynomial a real number alpha is called a zero of the polynomial px यहां अभी लिख नहीं पा रहे हैं। px if and if p अल्फा इज इक्वल टू 0। हाँ, आगे देखेंगे रियल नंबर। हाँ, इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल ले लें। बहुपद px इज इक्वल टू 4x प्लस 5 का शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद px इज इक्वल टू 4x प्लस 5 का शून्य ज्ञात कीजिए। अब शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इसे 0 से तुलना करना पड़ता है, इसलिए यहां हम लिखेंगे r px इज इक्वल टू 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 4x इज इक्वल टू -5। सो x इज इक्वल टू, देखिए दाहिने तरफ -5 है और x का गुणांक 4 है, इसलिए x इज इक्वल टू -5/4। 4 से हम दाहिने पक्ष में भाग दे देंगे, इसलिए x ही ऐसी संख्या है जो px के x के स्थान पर रख दिया जाए तो इस व्यंजक को शून्य कर देगा, और जब वह शून्य हो जाएगा तो उसे ही हम कहेंगे कि यह उक्त का शून्यक है। अर्थात p x की जगह पर -5/4 लिखेंगे और इसी मान को जब 4x प्लस 5 में स्थापित करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। तो 4 इंटू -5/4 प्लस 4, अब देखें 4 से 4 कट जाएगा तो यह बराबर -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसलिए -5/4 व्यंजक px का शून्यक है। देख लिए, -p/4 अर्थात x की जगह पर x की जगह पर -5/4 रखेंगे। हमने रखा 4 इंटू -5/4 और प्लस 5, यह कट गया तो -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो -5/4 व्यंजक का शून्यक है। क्लियर? -5/, हाँ, एग्जाम्पल दूसरा लीजिए। आपको दूसरा एक एग्जाम्पल देते हैं। बहुपद fx इज इक्वल टू x² -2 का शून्य ज्ञात करें। बहुपद fx इज इक्वल टू x² -2 का शून्य ज्ञात करें। आइए इसको हल करते हैं। fx इज इक्वल टू, अब इस दाहिने पक्ष को देखें, राइट हैंड साइड को, यह x का होल स्क्वायर है और यह √2 का होल स्क्वायर है। आगे देखें तो यह हो जाएगा x प्लस √2 और एक कोष्ठ में हो जाएगा x माइनस √2। चूंकि यह कहा है कि बहुपद fx इज इक्वल टू x² -2 का शून्य ज्ञात करें, इसलिए x प्लस √2 इंटू x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। पहले टर्म में निकालिए, x प्लस √2 इज इक्वल टू, शून्य में x माइनस √2 से भाग देंगे तो यह होगा 0, इसलिए x इज इक्वल टू -√2। अब दूसरे खंड को देखें, x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू
प्लस अंडर रूट 2। ध्यान दीजिए, चूंकि शून्यक निकालना है इसलिए एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा 0। आप यहाँ 0 लिख सकते हैं, इसलिए 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट 2, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस अंडर रूट 2। सो एक्स प्लस अंडर रूट 2 इंटू एक्स माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। और दूसरे हिस्से को निकालोगे, दूसरे खंड को निकालोगे तो x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें दो शून्यक प्राप्त हो रहा है, शून्यक के लिए दो अंक प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे कि बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक बराबर अंडर रूट 2 और एक हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2। तो ये हमारा आंसर हुआ, बहुपद का शून्यक बराबर अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। दिया है यदि बहुपद px, यदि बहुपद px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3a, एक्स स्क्वायर माइनस बहुपद px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3a और एक शून्यक 3 हो। दिया है कि एक शून्यक 3 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात व्यंजक है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 और दिया गया शून्यक बराबर 3। एक शून्यक आपको ज्ञात है, इसलिए हम इसका मान x की जगह पर स्थापित करेंगे, अर्थात P3 इज इक्वल टू 0। इसका अर्थ यह हुआ कि P3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सॉरी 3 नहीं, 3a है, ए। तो अब इसमें हम इसकी वैल्यू को रखें, यहां 3 का स्क्वायर होगा, x की जगह पर क्या लिखना है 3, तो 3 का हम वर्ग करेंगे माइनस फिर यहां 3 और प्लस 3a इज इक्वल टू 0। 3 स्क्वायर माइनस 3 और प्लस 3a इज इक्वल टू 0। आप इसको कैलकुलेट करो, 3 3 का 9 ऋण 3 धन 3a बराबर 0। ठीक है, अब आप इनके इंटीजर्स को अलग कर लें और जो एल्जेब्रिक टर्म है 3a इसको आप अलग कर दो, तो यह हो जाएगा r 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 3a इज इक्वल टू 0 और 3a इज इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये होगा माइनस 6। सो a इज इक्वल टू माइनस 6 बाई 3, x इज इक्वल टू माइनस 6 बाई 3 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इज इक्वल टू माइनस 2। ध्यान से देखें, px इज इक्वल टू 0 क्योंकि एक शून्य दिया गया है 3, तो यह हो गया p3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3a इज इक्वल टू 0। अब x की जगह पर आप 3 स्थापित करेंगे तो 3 का वर्ग ऋण 3 धन 3a बराबर 0। 3 का वर्ग 3 3 का 9 ऋण 3 धन 3a बराबर 0। 9 में से 3 गया 6 और धन 3a बराबर 0।
इसलिए 3a बराबर, इसको ट्रांसफर किया तो क्या हुआ -6, इसलिए a इज इक्वल टू -6/3, सो इट इज 2। अब आप चाहें तो a की जगह पर इस वैल्यू को रख के देखेंगे तो यह पूरा व्यंजक शून्य हो जाएगा। a की वैल्यू, आप दोनों की वैल्यू को एक साथ रख के देखें। x की जगह पर क्या रखना है 3, तो 3 का आप वर्ग कर दो, माइनस फिर हो गया 3 और +3, अभी अभी आपने a की वैल्यू फाइंड आउट किया हुआ है -2, अर्थात 3 3 का 9 और ऋण 3, धन में ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण 3 दूनी 6, 9 माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन साइन माइनस का होगा, चिन्ह ऋणात्मक ही होगा, इसलिए -9 इज इक्वल टू 0, अर्थात a की वैल्यू -2 जो कि हमें ज्ञात करना था। हाँ, चलिए अब आगे की ओर देख लेते हैं। बहुपद के शून्यक और गुणांकों में कैसा संबंध होता है, इसके संबंध में देखिए। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। आप इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of polynomial। हाँ, अब हम लोग बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। पहला रैखिक बहुपद के लिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि रैखिक बहुपद में चर राशि का घात, चर राशि का पावर 1 होता है, और जिन चर राशियों का घात, जिस व्यंजक में चर राशियों का घात 1 होता है उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। चलिए देखते हैं, यदि k, उसका एक पद मान लेंगे, यदि k बहुपद px इज इक्वल टू ax प्लस b, यदि k बहुपद px इज इक्वल टू ax प्लस b, वेयर, जहां इसको लिखें वेयर की जगह पर, जहां a is not equal to 0, a is not equal to 0 का a is not equal to 0 का शून्यक है, तब यहां अब x की जगह पर क्या हो जाएगा k, pk इज इक्वल टू ax प्लस b, pk इज इक्वल टू ax प्लस b। देखिए यहां k लिखा गया है, यहां x है, इसका अर्थ है कि अब हमें x की जगह पर क्या लिखना होगा k। चलिए लिखते हैं, यह बराबर a k प्लस b,
ए के प्लस बी, और ए के, और चूंकि इसका शून्यक निकालना है इसलिए इसकी तुलना हम किससे करेंगे, जीरो से, इज इक्वल टू जीरो। सो ए के इज इक्वल टू, इसे हम राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, माइनस बी, इसलिए के इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक माइनस बी बाई ए होता है, और इसे हम लिखते हैं, बी क्या है हमारा, चर है कि अचर है, तो यह एक अचर पद है, तो माइनस अचर पद और बटा ए माने बटा ए, यह किसका गुणांक है, के का, और यहां क्या है, एक्स का, इसलिए लिखेंगे एक्स का गुणांक। ध्यान दीजिए, यहां ए के प्लस बी इजिकल टू जीरो, और ए के इजिकल टू माइनस बी, सो के इजिकल टू माइनस बी बाई ए, जहां बी अचर पद है और ए एक्स का गुणांक है। अब चलिए आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of quadratic polynomial। यह प्रयोग तो हम करते हैं, लेकिन इसको निकालने की विधि को अक्सर भूल जाते हैं बच्चे। सैद्धांतिक पहलुओं को कम और केवल जो उसके एग्जाम्पल्स होते हैं, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसको कर लिया करते हैं। इसलिए मैं उचित समझता हूं कि पहले इसको थोड़ा सा डेराइव कर दूं, और जब यह डेराइव हो जाएगा तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है, और जब यह पहलू जान लेंगे तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप मान लें, माना अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद का शून्यक है। माना अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद का अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद का शून्यक है, इसलिए पी एक्स इज इक्वल टू, अब एक हम द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है उसको लिखेंगे, और यह होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तब जिसको आप शून्य कह रहे हैं, हम शून्य को मूल भी कहते हैं, शून्य को मूल भी कहा जाता है। और तब हम इस जो अल्फा और बीटा हमारा शून्यक दिया गया है, जिस अल्फा और बीटा को हम लोग मूल भी कहते हैं, तो अब हम ज्ञात करेंगे कि आखिर इसका फैक्टर क्या होगा। तब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बहुपद px का गुणनखंड होगा। बहुपद px का
बहुपद px का गुणनखंड है। तो जब यह गुणनखंड है तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह गुणनखंड इसके बराबर होगा, अर्थात px इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। हम इसे लिख सकते हैं px इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब आप इसकी तुलना करें, px की जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लिखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, अब इसका दोनों का गुणा करें और इसमें एक कोई कांस्टेंट टर्म ले लें। माना हुआ कांस्टेंट टर्म के है। एक कांस्टेंट को हम लोग हिंदी में उसको कांस्टेंट, चलिए दिमाग पर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और कोई कांस्टेंट टर्म ले लेंगे। कांस्टेंट को हिंदी में हम लोग अचर कहते हैं, कांस्टेंट को अचर कहते हैं। माना वो कांस्टेंट टर्म क्या है, के से अब x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा करेंगे। और अब देखिए यहाँ यह इसका गुणनखंड दिया हुआ है, इसलिए इसका हम लोग गुणा करके इसके विस्तृत फॉर्म को निकाल लेंगे, इसके पूरे रूप को निकाल लेंगे। कि अब आप कहीं इसका अलग मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो यह हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के, गुणा कीजिए, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के, और यह भी हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब हम दोनों पक्षों के x के गुणांकों की तुलना करेंगे। तो यहां लिखेंगे गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, अब ध्यान दीजिए, गुणांकों की तुलना करेंगे और इसे हम ऊपर की ओर लिखते हैं। क्या करें, देखें यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक के है और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, अर्थात के इज इक्वल टू ए। ठीक इसी प्रकार से यहां गुणा करें, एक्स का गुणांक क्या है, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो आप लिखेंगे यहां एक्स का गुणांक, अर्थात एक्स का हमारा गुणांक हो जाएगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहां देखें क्या है, बी, तो हम यहां लिख देंगे यह बराबर है बी। और ठीक इसी प्रकार से अंतिम देखें, के इंटू अल्फा इंटू बीटा, और यहां अचर पद क्या है, सी, सी की जगह पर हमने लिख दिया सी। अब हम लोग के की जगह पर क्या लिखेंगे, ए, तो के की जगह पर ए लिखेंगे तो आप ध्यान से देखें, यह हो जाएगा माइनस ए ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब माइनस ए से हम बी में भाग करेंगे और यह हो जाएगा बी बाई माइनस ए। और इसे लिखने का प्रोसीजर यह है कि कभी भी हर में ऋण का चिन्ह नहीं रखा जाता है, इसलिए यह होगा माइनस बी बाई ए। ठीक इसी प्रकार इसको देखें तो यहां हम
x की जगह पर क्या, k की जगह पर क्या लिखेंगे, a, तो यह हो जाएगा k की जगह पे लिखेंगे तो r a इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c, और बाएं तरफ a से गुणा किया गया है इसलिए हम इसे भाग दे देंगे। इसलिए कहा जाता है कि मूलों का, देखिए अल्फा और बीटा दो जो शून्यक हैं उसे हम लोग मूल भी कहते हैं, तो मूलों का योगफल, अर्थात आप लिख सकते हैं हिंदी में मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और इसे आप हिंदी में x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक कहते हैं। इसे आप हिंदी में x का गुणांक आप चाहें तो लिख सकते हैं माइनस, और यह क्या है, अचर है, अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। ठीक इसी प्रकार से आप यहां देखें तो मूलों का योगफल की जगह पर क्या लिखेंगे, गुणनफल, मूलों का गुणनफल, और यह गुणनफल कितना है, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा है, इसलिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, और जो कि अभी अभी हम लोगों ने हल किया है, और यह क्या हो जाएगा, कांस्टेंट माने अचर, और बटा ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, गुणांक है, इसलिए आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार से अब हम समझ लिए कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तथा मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। हाँ चलिए, अभी अल्फा और बीटा हम लोगों ने जान लिया। तो अगर अल्फा और बीटा दिया गया हो, जब हमको शून्यक दिए गए हों, इसके मूल दिए गए हों किसी भी बहुपद के, और बहुपद न दिया गया हो, केवल बहुपद का मूल दिया गया हो, तो हम कैसे द्विघात समीकरण बनाते हैं। इसलिए लिखें कि द्विघात समीकरण का स्वरूप जब मूल दिया हुआ हो। मूल दिए गए हो तो द्विघात समीकरण का स्वरूप, मान लीजिए, माना पहला मूल अल्फा और दूसरा मूल बराबर बीटा, तब हमारा इसका स्वरूप क्या होगा, हमारा बहुपद कैसा बनेगा, इस अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो हम जानते हैं कि बहुपद, उसको मान लें px, तो बहुपद px बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, माइनस मूलों का योगफल। आप इसे हिंदी में चाहो तो लिख सकते हो मूलों का योगफल गुणे एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल गुणे एक्स, धन मूलों का गुणनफल। क्लियर। अब अगर मान लीजिए कि आपको कोई अंक दे दिया जाए और कह दिया जाए कि आप इसका योगफल और गुणनफल ज्ञात करें, तो आप उन अंकों को यहां रख देंगे। जैसे अल्फा की जगह पर मान लीजिए कि दे दिया जाए अल्फा इज इक्वल टू
2 और बीटा इज इक्वल टू 3 और आपसे कहा जाए कि आप इसका समीकरण बनावें तो आपके लिए द्विघात समीकरण यूं होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, चूंकि मूल अल्फा 2 और बीटा 3 है और योगफल क्या होगा 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अर्थात 2 गुणे 3। इस प्रकार व्यंजक या आप उसको बहुपद कहो, इसलिए बहुपद बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर 3 2 5 बाहर माइनस साइन है, माइनस रहने दीजिए 5x और प्लस 2 में 3 का गुणा करेंगे तो यह होगा 6। इस तरह जब कभी भी मूल दिया हुआ होगा तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो जैसे कि मैंने बनाया है। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद के लिए यदि आपको मूल दिया गया हो और नहीं दिया गया हो तो आप उसे मान लेंगे। माना त्रिघात को क्यूबिक कहते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, माना मूल उसको आप लोग शून्यक भी कहते हो, अल्फा बीटा और गामा हो। आप एक बात ध्यान दे दें, जैसा भी बहुपद होगा उसके शून्यक की संख्या उतनी ही होगी। जैसे रैखिक बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात क्या होती है 1, इसलिए उसमें एक शून्यक होगा। आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए द्विघात बहुपद, उसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या होती है 2, इसलिए उसके शून्यक कितने होंगे 2। यहां हम त्रिघात बहुपद की बात कर रहे हैं तो त्रिघात बहुपद को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं और इसमें इसकी अधिकतम घात, इस बहुपद की अधिकतम घात होती है 3, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी 3। तो इस तरह से हमें आसानी से ज्ञात हो जाएगा उसके फॉर्म को देख करके कि यह लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, और उसको देख करके हम बता सकते हैं कि इसमें इसके शून्यक कितने होंगे या इसके मूल कितने होंगे। तो आइए हम एक समीकरण ले लेते हैं और उस समीकरण को लेकर के उससे उसकी तुलना करते हैं। तो पहले समीकरण लेने से पहले हमको यह जानना तो पड़ेगा कि इसका फॉर्म कैसा होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता कैसा है। इसलिए हम लिख लें कि px इज इक्वल टू ax क्यूब। मैंने पहले ही कहा है क्यूबिक है तो उसके चर राशि की अधिकतम घात क्या होगी 3 होगी, इसलिए कि ax क्यूब प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और अंतिम इसका टर्म क्या हो जाएगा d। अब हम इसके योगफल फिर इसके मूलों के गुणनफल के द्वारा प्राप्त योगफल तथा डायरेक्ट मूलों के गुणनफल के मान कितने होते हैं उसको जानेंगे। इसलिए केवल आप नोट कर लें क्योंकि हमारे सिलेबस में इससे संबंधित बहुत कम सवाल दिए गए हैं, यह हाई स्कूल के सिलेबस में उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया है। इसलिए आप देखें योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अब ध्यान दीजिए b किसका गुणक है, b एक्स स्क्वायर का है, इसलिए आप लिख सकते हो इसे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा, ध्यान दीजिए a का गुणांक क्या है एक्स क्यूब, सो इसे लिखेंगे बाई एक्स क्यूब का गुणांक।
ठीक इसी प्रकार अब मूलों के गुणनफल का योगफल अर्थात दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा या गामा अल्फा आप लिखते हो, मूलों का गुणनफल निकालते हैं। माने अल्फा से बीटा में करेंगे, फिर बीटा से गामा में करेंगे और गामा से अल्फा में करेंगे और तब तीनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो यह बराबर होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। ध्यान दीजिए सी किसका, सी का गुणक क्या है, x। इसे लिखेंगे x का गुणांक बटा a x क्यूब का है, तो लिखेंगे x क्यूब का या गुणांक यहां लिख देंगे तो हो जाएगा। और अंतिम तीसरा इसका देख लीजिए अल्फा बीटा गामा, तीनों का अर्थात तीनों मूल जो दिए गए हैं अल्फा बीटा गामा उसका गुणनफल निकालेंगे तो यह होता है माइनस डी बाई ए अर्थात माइनस अचर पद, क्या है अचर पद और बटा ध्यान दीजिए ए एक्स क्यूब का गुणांक। इस प्रकार अगर इसके हम समीकरण को लिखते हैं तो यह समीकरण होता है पी एक्स बराबर पहले एक्स क्यूब माइनस, अब देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अर्थात उनके शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू क्या होगा एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं क्या होगा एक्स, क्योंकि यह त्रिघात है तो एक्स नहीं होगा, यह क्या होगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस अब आप यह निकालें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसमें किसका गुणा होगा एक्स से, इसमें गुणा होगा एक्स से और माइनस अल्फा बीटा गामा, यही आपका बहुपद होगा या उस समीकरण का रूप होगा। अगर अल्फा बीटा गामा दिया गया है तो हमारे त्रिघात बहुपद का स्वरूप निम्न प्रकार होगा। तो यहीं पर हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को समाप्त करते हैं और फिर हम आगे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।